नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए यूपी जीके से संबंधित 500 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। और आज की वीडियो में हम यूपी जीके से संबंधित 25 प्रश्न आपको करवा रहे हैं, जो लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अंत में हमें ये जरूर बताइए आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब सही है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं। ए मुरादाबाद, बी बिजनौर, सी सहारनपुर, डी बुलंदशहर। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है बिजनौर। जो गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है वो बिजनौर जिले से होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड से हुआ है। जिले की हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला है। स्थान की हम बात करेंगे तो गंगोत्री। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है गंगा नदी बाहर जाती है? अंतिम जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो आपका है बलिया। ठीक है, बलिया से फिर कहाँ? बिहार में ये प्रवेश कर जाती है। तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है सी ऑप्शन 28। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो मैं आपको जो 28 जिलों के नाम बोलकर जो है सुनाता हूँ। जैसे कि बिजनौर से क्या शुरुआत होती है? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, आपका हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और आपका बलिया। ये जो 28 जिले हैं इनसे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन आपका है वो, निम्न में कौन सी नदी गंगा के बाईं ओर से नहीं मिलती है? बाईं ओर से नहीं मिलती। ऑप्शन आपके हैं। ए गोमती, बी घाघरा, सी रामगंगा, डी यमुना नदी। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है डी। और बाकी नदी, गोमती नदी, घाघरा और रामगंगा नदी, ये कहाँ से? बाईं ओर से मिलती हैं। और जो यमुना नदी है वो आपकी दाईं ओर से मिलती है। तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वो, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा में यमुना नदी मिलती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे है। कन्नौज, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना का संगम हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, संगम नगर कैसे कहते हैं? इलाहाबाद या प्रयागराज को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं। ए कैन, बी घाघरा, सी शारदा, डी निचली गंगा। तो इसका जो सही आंसर आपका वो है शारदा नहर। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका वो है, यमुना नदी के किनारे बसा नगर नहीं है। तो इसके ऑप्शन आपके हैं। ए फर्रुखाबाद, बी मथुरा, सी आगरा, डी इटावा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो है आपका वो यमुना नदी के किनारे नहीं है। और बाकी मथुरा है आपका, आगरा भी जो है इसके किनारे पर बसा हुआ है। इटावा जिले से ये जो है नदी बहती है। तो आपका आंसर यहाँ पे ए ही जो है सही रहेगा। तो इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है। और रामगंगा सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है गंगा में। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी कन्नौज। तो क्या ये कन्नौज के पास में जो है ये रामगंगा नदी गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में हुआ है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ए है राप्ती, बी घाघरा, सी गोमती, डी है रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर आपका वो है गोमती। गोमती नदी का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला कौन सा? ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, पीलीभीत जिला। और पीलीभीत जिले में एक झील है फुल्लर झील। कौन सी? और फुल्लर झील से ये नदी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोमती नदी के किनारे पे क्या बसा हुआ है आपका? लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखिए, यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी यमुना में किस जिले में मिल जाती है, या किस नगर के पास
जो मिल जाती है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे है। तो इसका जो सही आंसर आपका वो हो जाएगा, अब वो हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर के जो है पास में ये बेतवा नदी जो है, जो यमुना की सहायक नदी है, वो यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं, यमुना, हिंडन, गंगा, टॉन्स। तो इसकी सही आंसर आपका क्या है? हिंडन नदी। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? वो आपकी यमुना नदी की। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी। नोएडा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हिंडन नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, वो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन हमने बात की थी किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है। यहाँ पे यमुना नदी उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके नीचे है, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और डी मेरठ। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है सहारनपुर। कभी कभी सहारनपुर न स्थान दे करके फैजाबाद होता है। देखिए फैजाबाद यहाँ पर जिले की बात नहीं हो रही है, एक फैजाबाद स्थान है। यहाँ पे ये स्थान है कहाँ पे? सहारनपुर में। ठीक है, तो ये सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है सर्वप्रथम। अगर स्थान की बात करेंगे तो सहारनपुर में एक स्थान है फैजाबाद, तो वहाँ से प्रवेश करती है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपूछ स्थान से, उत्तरकाशी जिले से। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कालागढ़। जिले की हम बात करेंगे तो बिजनौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कालागढ़ स्थान से जो है रामगंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी जो है से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ए सोन, बी टॉन्स, सी चंबल, डी बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा की नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉन्स नदी भी एक गंगा की सहायक नदी है, लेकिन टॉन्स जो एक नदी है जो उत्तराखंड में बहती है वो यमुना की भी सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, टॉन्स और चंबल और बेतवा जो ये यमुना की सहायक नदी है। तो इसका आंसर ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें लंबाई में हम बात कर रहे हैं तो किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया पीसीएस में। तो इसका ऑप्शन आपके हैं, ए बलिया, बी पीलीभीत, सी आगरा, डी रायबरेली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा रायबरेली। रायबरेली में जो है लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक नहरें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। और गंगा नदी के किनारे जितने भी प्रमुख शहर हैं उन्हें आप याद रखिएगा, उनसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो आपका है गोमती नदी के किनारे है, और बाकी जैसे वाराणसी, कानपुर, ये आपके दोनों शहर वो गंगा नदी के किनारे हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं, ए प्रयागराज, बी गाजीपुर, सी कन्नौज, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर जिले में एक स्थान का नाम है, उसे हम बोलते हैं कैथी। कैथी स्थान है, वहाँ पर ये जो है गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे हैं, गंगा, गोमती, यमुना, रामगंगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन है, यमुना नदी। देखिए चंबल नदी अगर ऑप्शन में तो चंबल नदी भी जो है हो जाएगा। अगर यमुना ऑप्शन में नहीं है, चंबल है तो चंबल हो जाएगा। चंबल भी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा जो बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी पर जो है परीक्षा बांध बनाया गया है, और ये आपका किस जिले में है? झांसी जिले में है। ये भी जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके हैं, ए मेजा, बी रिहंद, सी माता टीला, डी रामगंगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा रामगंगा। जो बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। जो रामगंगा नदी है इस पर बनाया गया है जिला बिजनौर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। रामगंगा बांध है जो उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध है, रामगंगा नदी पर बनाया गया है। जिले की बात करेंगे तो बिजनौर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके हैं चंबल, सोन, रेहंद, बेतवा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जिला की हम बात करेंगे तो वो आपका है ललितपुर जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन जो है नहर है, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1830 में। और ये कहाँ से निकलती है, सहारनपुर यमुना नदी से यहाँ से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। बाद में ये झारखंड से जुड़ गया है। तो अब 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, रेहंद बांध उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है रेहंद बांध। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। और किस नदी पर, ये रेहंद नदी पर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कृत्रिम झील जो है, ये गोविंद वल्लभ पंत करके एक झील भी है वहाँ पर, कृत्रिम झील। इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये 25 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।